नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास हरियाणा जीके के लिए रहेगी और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में भाई, हरियाणा के हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में। हरियाणा जीके के अंदर सबसे पहले जो प्रश्न आता है हिस्टोरिकल प्लेसेस से, वो क्या आता है कि हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है। हरियाणा का ताजमहल, हरियाणा का जो ताजमहल है, ताजमहल ये कहा जाता है शेख चिल्ली के मकबरे को भाई, शेख चिल्ली के मकबरे को भाई, मकबरे को। और जो शेख चिल्ली का मकबरा है, इसको 1650 में किसने बनवाया था भाई? दारा शिकोह ने बनवाया था। और ये शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर है? थानेश्वर भाई। थानेश्वर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में भाई। अगला प्रश्न कोई पूछे आप लोगों से, हरियाणा का लाल किला भाई, हरियाणा का लाल किला भाई, ठीक है, हरियाणा का लाल किला किसे कहा जाता है? तो फरुखनगर, फरुखनगर का नगर का शीश महल, फरुखनगर का शीश महल हरियाणा का क्या कहलाता है? लाल किला कहलाता है। इसको किसने बनवाया था? फौजदार खान ने बनवाया था। किसकी याद में? अपनी पत्नी की याद में। किसने भाई? फौजदार खान ने भाई, अपनी पत्नी की याद में इसको क्या था? बनवाया था। फरुखनगर कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर भाई। आपसे पूछा जाए हरियाणा की कुतुब मीनार किसको कहा जाता है? हरियाणा की, हरियाणा की कुतुब मीनार भाई, कुतुब मीनार भाई। जो हरियाणा की कुतुब मीनार है वो कहा जाता है काजी मस्जिद भाई, काजी मस्जिद। और काजी मस्जिद कहां पर है? दुजाना में भाई। कहां पर है? दुजाना। दुजाना कहां पर है? रोहतक में भाई, ठीक है। कहां पर है? रोहतक के अंदर भाई। और इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था सैयद हैफूज, सैयद हफीजुद्दीन ने भाई, हफीजुद्दीन ने भाई। किसको बनवाया था? काजी मस्जिद को। कोई भी आपसे पूछे कि काजी मस्जिद को, जिसको हरियाणा की कुतुब मीनार कहा जाता है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। तो हरियाणा की कुतुब मीनार किसको कहा जाता है? काजी मस्जिद है। ये दुजाना गांव है रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और इसको बनवाया था सैयद हफीजुद्दीन ने भाई। अब बात करते हैं अगले ऐतिहासिक स्थल की, हरियाणा का गुजरी महल। गुजरी महल कहां पर है? हिसार जिले में है। हरियाणा के हिसार का ऐतिहासिक स्थल गुजरी महल, जिसका निर्माण 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। यह संरचना भी ताजमहल की तरह ही है और अमिट प्रेम की निशानी है, जो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए इसे बनवाया था। इस महल को बनाने में 2 साल का वक्त लगा। इस किले के अंदर भाई दीवाने आम और बारादरी भी क्या है? मौजूद है। पढ़ते हैं अपना अगला ऐतिहासिक स्थल, इसका नाम है लाट की मस्जिद भाई। एग्जामिनर आपसे सीधा पूछेगा कि लाट की मस्जिद है कहां भाई? जो लाट की मस्जिद है वो है आपकी हिसार में भाई। लाट की मस्जिद कहां पर है? हिसार में। हिसार के किले के अंदर फिरोज शाह ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसे लाट की मस्जिद का नाम दिया गया। यह तुगलक भवन निर्माण शैली का अद्भुत नमूना है। इस भवन के, इस मस्जिद भवन के साथ एक एल आकार का तालाब और लाट स्तंभ है, जो अपने आप में अनूठा है। इसकी वास्तुकला, संस्कृत के लेख, धरती में दबा लाट का भाग इस बात की पुष्टि करता है कि फिरोज शाह ने इसे कहीं से उखाड़ कर यहाँ पर क्या किया था? स्थापित किया गया था भाई। तो लाट की मस्जिद का भी निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह ने करवाया था भाई। अब पढ़ते हैं अगला ऐतिहासिक स्थल भाई, शिखर दुर्ग अग्रोहा हिसार भाई। शिखर दुर्ग कहां पर है? अग्रोहा हिसार में भाई। यह जो दुर्ग है ना, इसका निर्माण 1777 में महाराजा पटियाला के दीवान नानूमल द्वारा अग्रोहा थे का मतलब होता है जो चारों तरफ मिट्टी का क्या हो? पट्टी हो भाई। अग्रोहा के चारों तरफ जो मिट्टी की पट्टी थी ना, उस थे पर भाई, उस थे के ऊपर इसको बनवाया गया। क्या करने के लिए? नगर की रखवाली और उसकी सुरक्षा के लिए इसको क्या किया गया था? बनवाया गया था भाई। बढ़ते हैं अपने अगले पर भाई, ऐतिहासिक स्थल पर। अब देखिए बड़सी दरवाजा कहां पर है? अस्सी हिसार में भाई। कौन सा दरवाजा? बड़सी दरवाजा। ये इमेज आप लोगों को दिखाई दे रही है। कलात्मक रूप के लिए प्रमुख बड़सी दरवाजा अपने अगर भाग पर दोनों ओर हिंदू स्थापत्य कला के पूर्ण प्रतीक विकसित कमल पुष्प और राजस्थानी मेहराब
सजावटी खिड़कियां हैं जो रोकों को क्या किए हुए संजे हुए। सम्राट पृथ्वीराज भट्ट द्वारा इसे क्या गया था बनवाए जाने संबंधी एक शिलालेख इसके अगर भाग पर क्या अंकित है। एक अन्य शिलालेख जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को बड़सी दरवाजे का निर्माता कहा गया है, इसी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1303 में इसका क्या करवाया था निर्माण करवाया था। तो बड़सी दरवाजा कोई भी आपसे पूछे बड़सी दरवाजा कहां पर है भाई, बड़सी दरवाजा है भाई हांसी हिसार में भाई। कहां पर है हांसी हिसार में है भाई। अब देखिए भाई, अब पढ़ेंगे हांसी की दरगाह चार कुतुब भाई। ये है हांसी की दरगाह चार कुतुब भाई। हांसी शहर में स्थित एक प्राचीन स्मारक चार कुतुब की दरगाह भाई के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें जमालुद्दीन हांसी, बुरहानुद्दीन, ठीक है, कुतुबुद्दीन मुनव्वर और रकनुद्दीन अपने समय के महान सूफी संत हुए थे भाई। और इन्हें कुतुब का क्या दिया गया था दर्जा दिया गया था। इसे यह गौरव भी प्राप्त है कि यहाँ एक ही परिवार के लगातार चार सूफी संतों की मजार एक ही छत के नीचे है भाई। कोई भी आपसे पूछे कि हरियाणा के अंदर वो ऐतिहासिक स्थल, ठीक है, जहां पर एक ही, ठीक है, छत के नीचे एक ही परिवार के चार लोगों की मजार है, उसका नाम क्या है हांसी की दरगाह भाई, जिसको हम क्या कहते हैं चार कुतुब की दरगाह भाई। इस दरगाह के उत्तरी दिशा में एक गुंबद का निर्माण, ठीक है, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था भाई। अब बात करते हैं हांसी का दुर्ग। हांसी का दुर्ग या हांसी का किला भाई, इस काल में सबसे प्राचीन इमारतों में एक क्या है हांसी का किला है। और हांसी का किला किसने बनवाया था पृथ्वीराज चौहान ने भाई, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने इसका क्या करवाया था निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज चौहान ने मुगल शासकों से रक्षा के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। कालांतर में मुगल शासकों ने इस दुर्ग पर क्या कर लिया अधिकार कर लिया था। बाद में पठान शासकों के द्वारा 18वीं सदी में जॉर्ज थॉमस द्वारा इसे पुनः क्या किया गया निर्माण किया गया। यह दुर्ग आज भी टूटी फूटी दशा में है मौजूद है, जो हमें प्राचीन समय में इस स्थान की सामरिक महत्व की क्या देता है जानकारी देता है। तो हांसी का दुर्ग भाई किसने पृथ्वीराज चौहान ने भाई। अब बात करते हैं इब्राहिम लोदी की मजार कहां पर है पानीपत में। आप लोगों ने सुना होगा पानीपत का प्रथम युद्ध भाई, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था 1526 में भाई, किसके बीच बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, लोदी वंश का इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी वंश का क्या था अंतिम शासक था। और इस युद्ध में बाबर ने किसको हरा दिया था इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और कौन से वंश की नींव रखी थी भाई मुगल वंश की क्या रखी थी नींव रखी थी भाई। तो इब्राहिम लोदी की जो मजार है भाई वो कहां पर है पानीपत में। 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई, वह मारा गया। मरणोपरांत युद्ध स्थल पर ही इब्राहिम लोदी को क्या किया गया दफनाया गया। बाद में अंग्रेजों ने लखोरी ईटों से ही स्थान पर एक बहुत बड़ा चबूतरा बनवाया और एक पत्थर पर उर्दू में इस कब्र के बारे में क्या है लिखा हुआ है। तो इब्राहिम लोदी की मजार कहां पर है भाई पानीपत में है। अब बात करते हैं सलारगंज गेट। ये है सलारगंज गेट, ये भी कहां पर है पानीपत में है भाई, ये भी कहां पर है पानीपत में। पानीपत नगर के मध्य स्थित यह त्रोपल्लिया दरवाजा प्राचीन आबादी का प्रवेश द्वार था। यह कहा जाता था कि जो पानीपत में प्राचीन आबादी रहती थी वो किससे होकर आती जाती थी भाई सलार गेट से ही आती जाती थी, जिसका निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था भाई। प्राचीन वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना कहलाने वाला यह दरवाजा नवाब सलारगंज के नाम से भी जाना जाता है। यह दरवाजा किसके नाम से जाना जाता है नवाब सलार जंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर भाई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कालाम्ब भाई। देखिए कालाम्ब की हम बात करते हैं कालाम्ब भाई। देखिए पानीपत में 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध कब हुआ 1526 में भाई, दूसरा युद्ध हुआ 1556 में। 1556 में जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था, वो हुआ था अकबर और हेमू के बीच भाई। और उसमें कौन जीत गया था अकबर जीत गया था। फिर हुआ था 1761 में एक और युद्ध जिसको क्या कहा जाता पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था अहमद शाह काली और मराठों के बीच। मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था सदाशिवराव भाऊ कर रहा था। काला अंब नामक स्थान पर भाई, ठीक है, ये युद्ध हुआ था पानीपत के अंदर। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली और मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ
के मध्य हुआ। पानीपत से 8 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में काला अंब में हुआ था, जिसमें मराठों की क्या हुई थी, पराजय हुई थी। यह कहा जाता है इस स्थान पर आम का एक वृक्ष था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का इतना खून बहा कि धरती लाल हो गई, जिसके कारण यह आम का वृक्ष भी काला पड़ गया। तभी से इस स्थान को काला आम के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इस स्थान पर हरियाणा सरकार ने वारी रोज मेमोरियल और एक संग्रहालय भी क्या किया है, स्थापित किया है। तो ध्यान रखना भाई, एग्जामिनर बार बार पूछता है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, कहां पर हुआ भाई, और उस स्थान को क्या कहा जाता है, काला अंब कहा जाता है। अब बात करेंगे खवाजा की सराय भाई। खवाजा की सराय कहां पर है, फरीदाबाद में भाई। ठीक है, फरीदाबाद। वही फरीदाबाद भाई जो किसके भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का क्या था, शहर था भाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर क्या कहलाया, फरीदाबाद कहलाया। ठीक है, फरीदाबाद जिले के गांव सराय खवाजा में लगभग 300 वर्ष पुरानी एक सराय है। इस सराय के नाम पर ही इस गांव का नाम सराय खवाजा पड़ा है। यह सराय पीर खवाजा ने क्या की थी, बनवाई थी भाई। किले में स्थित ये महलनुमा हवेली का निर्माण, इस महलनुमा हवेली का निर्माण 1754 से 1764 ईस्वी के बीच भरतपुर के राजा सूरजमल, देखिए भाई भरतपुर के राजा सूरजमल, जिन्हें किसानों या जाटों का क्या कहा जाता है, प्लूटो भी या फ्लातून भी कहा जाता है, के ससुर चौधरी काशीराम सोरोत ने क्या किया था, इसको बनवाया था। महारानी किशोरी राज सूरजमल मुल की धर्मपत्नी और चौधरी काशीराम की क्या थी, पत्नी पुत्री थी भाई। महारानी किशोरी जो राजा सूरजमल की धर्मपत्नी थी, वो चौधरी काशीराम की क्या थी, पुत्री थी भाई। सूरजमल के संबंध होने के उपरांत चौधरी काशीराम को स्रोतों के 24 गांव का प्रधान बना दिया गया था, और इन गांव में मिलने वाला राजस्व चौधरी काशीराम ने एक शानदार हवेली का निर्माण करवाया, और ये क्या कहलाया भाई, कचहरी भवन का भी क्या करवा था, निर्माण करवा था। तो आपसे पूछे महल और 12 खंबा छतरी कहां पर है, महल और 12 खंबा छतरी है भाई कहां पर, होडल में भाई। कहां पर है, होडल के अंदर है भाई। बढ़ते हैं अगले स्मारक की तरफ, होडल की सराय। अब जो हम बात करेंगे किस ऐतिहासिक स्थल की बात करेंगे, होडल की सराय, तालाब या बावड़ी भाई। ठीक है, ये भी कहां पर है, फरीदाबाद में भाई। होडल में भाई भरतपुर के राजा और सूरजमल ने एक सुंदर सराय, तालाब और एक बावड़ी भी बनवाई थी। आज भी इनके खंडर वहां पर देखने को मिलते हैं। होडल में रानी सती तालाब के समीप बलराम की स्मारक छतरी और दादी सती जसकौर की समाधि भी क्या है, मौजूद है भाई। और होडल प्रेजेंट में किसमें भाई, पलवल के अंदर है भाई। माटिया किला भाई, माटिया किला कहां पर है, पलवल में भाई। देखिए हरियाणा में स्थित यह है, ठीक है, मुगल किला अब खंडर हो चुका है भाई। ये मुगल कालीन किला अब क्या हो चुका है, खंडर हो चुका है। शेरशाह सूरी के काल में पलवल के गांव बुलवाना में बनाई गई मीनार तथा गांव अमरपुर में 150 वर्ष पुराना गोल मकबरा अफगान कला का भी क्या है भाई, प्रतीक है भाई। तो माटिया किला कहां पर है, पलवल में भाई। कोई भी पूछे आप लोगों से कि भाई शेरशाह सूरी के द्वारा पलवल के गांव बुलवाना में क्या बनाई गई थी, एक मीनार बनवाई गई थी। और गांव अमरपुर में 150 वर्ष पुराना एक गोल मकबरा अफगान कला का क्या है, प्रतीक है। अब बात करते हैं कुंजपुरा और तरावड़ी के किले की भाई। कुंजपुरा और तरावड़ी कहां पर है, ठीक है, करनाल में भाई। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल भी कहां पर खोला गया था, ठीक है भाई, कहां पर खोला गया था, कुंजपुरा में भाई। आपसे पूछा जाए भाई तरावड़ी या त्राइन, त्राइन का प्रथम युद्ध 1191, त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 किस किस के बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहले युद्ध में कौन जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। दूसरे युद्ध में कौन जीता था भाई, मोहम्मद गौरी जीत गया था। करनाल के कुंजपुरा नामक स्थान पर छोटी छोटी ईंटों से बनी हुई एक हवेली थी, जिसका अब प्रवेश द्वार ही क्या है, बचा है। कुंजपुरा के नवाब निजावत खान ने 1765 के आसपास इसको क्या था, बनवा था। करनाल के तरावड़ी नामक स्थान पर एक सराय है, जिसका निर्माण शाहजहां के शासन काल में हुआ था। इसे ब्रह्मवंश आज भी पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया दुर्ग मानते हैं। देखिए कुछ लोग कहते हैं पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में हुआ था, और कुछ लोग ये मानते हैं कि इसका निर्माण शाहजहां के काल में हुआ था। जबकि राजपूत काल में बनाए जाने वाले दुर्ग और मुगल कालीन सराय के वास्तुशिल्प में मौलिक क्या है, विभिन्नताएं हैं। तो भाई आप लोगों से कोई भी पूछे भाई, ठीक है, कुंजपुरा और तरावड़ी के किले भाई कहां पर है, ये करनाल में भाई। और करनाल के कुंजपुरा नामक स्थान पर ही भाई छोटी छोटी ईंटों से बनी हुई एक हवेली, जिसका प्रवेश द्वार ही बचा है। और इसको किसने बनवाया था, कुंजपुरा के नवाब, जिसका नाम क्या था, नवाब निजावत खान ने भाई।
अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और एचएसएससी इसको बार बार पूछती भाई, ठीक है। कोस की मीनार भाई कहां पर है? कोंड गांव है, कहां पर? करनाल में। शेरशाह सूरी ने ऐतिहासिक जीटी रोड का निर्माण करवाया था और जनता की सुविधाओं के लिए प्रत्येक के लिए मार्ग के प्रत्येक कोस पर एक मीनार खड़ी करवाई थी, जिसको कोस की क्या कहा जाता था? मीनार। कि जैसे ही मार्ग में जाते ही हर एक कोस पर क्या बनवाई थी? एक मीनार बनवाई थी भाई। शेरशाह सूरी के काल की तस्वीर के रूप में हरियाणा के क्षेत्र में मौजूद ये सुदृढ़ ढांचे से निर्मित ये ऐसी मीनार है जो ऊपर से पतली और नीचे से चौड़ी है। शायद इस तरह के निर्माण के पीछे निर्माता का उद्देश्य यही था कि जीटी रोड के आते हुए दूर से ही यह ज्ञात हो जाए कि अगला पड़ाव कितनी दूरी पर होगा, अब कितनी शेष है। देखिए हर एक पोस्ट पर क्या की गई थी? ये मीनारें बनाई गई थी भाई। और जो भी व्यक्ति जीटी रोड से आते थे या जाते थे, उन्हें ये पता लग जाता था, जो कोलकाता से पेशावर के, ठीक है, जाता था, ये पता लग जाता था कि अब हम कहां पर पहुंच चुके हैं और हमें कितनी दूरी तय करनी अभी भी बाकी है भाई। अब बात करते हैं चनेटी का स्तूप भाई। चनेटी का स्तूप कहां पर है भाई? जगाधरी यमुना नगर में भाई। जगाधरी यमुना नगर में भाई। जगाधरी नगर में स्थित इस सपूत का प्रथम विवरण चीन के विद्वान यात्री हेनसांग हेनसांग किसके समय में, ठीक है, भारत में आया था भाई? राजा हर्ष के समय में भारत में आया था। और राजा हर्ष ने अपनी राजधानी किसको बनवाया था भाई? थानेश्वर को बनाया था भाई। और आपसे पूछा जाए भाई, राजा हर्ष का दरबारी कवि कौन था भाई? ठीक है, जिसका नाम क्या था? बाणभट्ट। और भट्ट ने एक पुस्तक लिखी थी भाई, जिसका नाम क्या था? हर्षचरित भाई। एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था हर्षचरित भाई। ये किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने भाई। और बाणभट्ट ने एक पुस्तक और भी लिखी थी जिसका नाम था कादम्बरी भाई, जो यहाँ सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। हेन सांग ने लिखा है, यह स्तूप शत्रुघ्न गांव के पश्चिम की ओर यमुना के दाएं तट पर स्थित है और यहाँ इसके अलावा दस्यों अन्य स्तूप भी हैं। यह भी लिखा है कि शत्रुघ्न में एक बहुत बड़ा बौद्ध मठ भी है, जिसमें सैकड़ों भिक्षुक निवास करते हैं। इसका निर्माण संभवतः सम्राट अशोक के समय में ही हुआ था भाई। तो चनेटी का स्तूप कहां पर है भाई? ठीक है, स्तूप कहां पर है भाई? चनेटी का जो स्तूप है भाई, ये जगाधरी यमुना नगर के अंदर है। अब बात करते हैं अगली ऐतिहासिक इमारत की, रंग महल। किसका? बुढ़िया का रंग महल कहा जाता है। ये भी कहां पर है? यमुनानगर में। शाहजहां के शासन काल में यमुनानगर में बुढ़िया नामक प्राचीन कस्बे के जंगलों में एक रंग महल का निर्माण किया गया, जो उस समय के आमोद और प्रमोद का प्रमुख उदाहरण है। और इसकी दीवारों पर बनाए गए भित्ति चित्र आजकल की, ठीक है, जो इसकी दीवारों पर बने हुए भित्ति चित्र थे, वो आजकल क्या हो चुके हैं? धूमिल हो चुके हैं। तो बुढ़िया का रंग महल कहां पर है भाई? यमुनानगर के अंदर है भाई। और इसको किसने बनवाया था भाई? इसको बनवाया था किसने भाई? शाहजहां ने भाई। अब बात करते हैं जल महल। जल महल कहां पर है? नारनौल में भाई। नारनौल किसके अंदर है? महेंद्रगढ़ के अंदर है। और महेंद्रगढ़ एक भारत हरियाणा का एक ऐसा जिला है, ठीक है, जिसका जो मिनी सेक्रेटरेट है, मिनी सेक्रेटरेट का मतलब क्या, जो उसका सचिवालय है, वो कहां पर है? नारनौल में भाई। देखिए ऐतिहासिक जल स्मारक नारनौल में क्या स्थित है भाई? इसका निर्माण 1591 में भाई नारनौल के जागीरदार शाह कुली खान ने, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, नारनौल के जल महल का निर्माण किसने करवाया था? शाह कुली खान ने करवाया था। पानीपत के द्वितीय विश्व युद्ध में शाह कुली खान ने हेमू को पकड़ा था और इसी खुशी में अकबर ने शाह कुली खान को नारनौल जागीर क्या कर दी थी? सौंप दी थी। जल महल का निर्माण लगभग 11 एकड़ के एक विशाल भूखंड में हुआ है भाई। तो ध्यान रखना भाई, ठीक है, कि जल महल कहां पर है? नारनौल के अंदर है भाई, ठीक है। और किसने भाई? ठीक है, शाह कुली खान ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। पढ़ते हैं अगले, ठीक है, ऐतिहासिक इमारत के ऊपर। मिर्जा अली जा की बावड़ी। मिर्जा अली जा की बावड़ी कहां पर है? नारनौल में। नारनौल शहर को बावड़ी और तालाबों का क्या कहा जाता है? शहर कहा जाता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में खूब आया है कि हरियाणा का कौन सा ऐसा शहर है जिसको बावड़ी और तालाबों का शहर कहा जाता है? उसका नाम क्या है? नारनौल। यद्यपि नगर की बहुत ही प्राचीन बावड़ियों का अस्तित्व नहीं रहा, परंतु मिर्जा अली जा की बावड़ी आज भी, ठीक है, जीर्णावस्था में क्या है? विद्यमान है भाई। इस ऐतिहासिक बावड़ी का निर्माण, ठीक है, मिर्जा अली जा ने 1650 के आसपास करवाया था। तो नारनौल को क्या कहा जाता है? बावड़ियों का क्या कहा जाता है भाई? शहर कहा जाता है।
बढ़ते हैं अगला प्रश्न भाई। और एचएसएससी ने नारनौल के हिस्टोरिकल प्लेसेस से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बार बार पूछे भाई। इब्राहिम खां का मकबरा, इब्राहिम खां का मकबरा भी कहां पर है? नारनौल में। इस मकबरे का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने दादा इब्राहिम खां की याद में, ठीक है, 1543 और 1544 में करवाया था। इब्राहिम खान का यह मकबरा एक विशाल गुंबद के आकार का है। लोधी शासन काल में इब्राहिम खान नारनौल के जागीरदार रहे थे। मकबरे के भीतरी भाग में इब्राहिम खान की कब्र है, जिसे एक शाही खानदान की निशानी भी क्या है? अंकित है। जिस पर एक शाही खानदान की क्या भाई? निशानी भी क्या है? अंकित है। तो इब्राहिम खान का मकबरा कहां पर है? नारनौल में भाई। अब बात करते हैं चोर का गुंबद। यह प्रश्न हरियाणा पुलिस में भी पूछा जा चुका है भाई। चोर का गुंबद भी कहां पर है? नारनौल में भाई। नारनौल की उत्तर पश्चिम दिशा में एक ऊंचाई वाले स्थान पर निर्मित ऐतिहासिक स्मारक, उसको हम क्या कहते हैं? चोर का गुंबद कहते हैं। चोर के गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? जमाल खान नामक एक अफगान ने करवाया था। और ये उसी की क्या है? समाधि भाई। ठीक है, ये वहां पर क्या है भाई? एक समाधि का क्या है? स्थान है, जिसको क्या कहा जाता है? चोर का गुंबद। और याद रखना, जमाल खान ने इस चोर के गुंबद का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता, राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता कहां पर है? नारनौल में है। कहां पर है? नारनौल में भाई। देखिए, नारनौल की सघन आबादी के बीच स्थित ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में नारनौल के दीवान राय मुकुंद दास माथुर ने करवाया था भाई। यह स्मारक नारनौल के मुगल कालीन ऐतिहासिक स्मारकों में सबसे बड़ा है भाई। यद्यपि यह बीरबल के छत्ते के नाम से भी प्रसिद्ध है, किंतु इसके निर्माण में बीरबल का कोई भी संबंध नहीं है भाई। तो याद रखना, राय मुकुंदास का छत्ता या बीरबल का छत्ता भी कहां पर है भाई? नारनौल के अंदर है भाई। अब बात करते हैं ताउड़ू का, ताउड़ू के मकबरे के बारे में। ताउड़ू का मकबरा कहां पर है? गुड़गांव में भाई। कहां पर है? गुड़गांव में। ताउड़ू गांव में बने अनेकों मकबरों का निर्माण उत्तर इस्लामिक काल में संभवतः 1500 ईस्वी के आसपास हुआ भाई। इनमें एक मकबरे को जीर्णोद्धार सन 2007 में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड एग्रीकल्चर हेरिटेज नामक संस्था ने किया। इस परिसर में 7 से 8 मकबरे हैं जो संरक्षित घोषित नहीं हुए भाई। तो ताउड़ू के मकबरे कहां पर है? गुड़गांव के अंदर है। अब बात करते हैं ताउड़ू का किला भाई। ताउड़ू का किला भी कहां पर है? गुरुग्राम। गुरुग्राम का नाम क्या है अब? ठीक है, गुरुग्राम का पहले नाम क्या था? गुड़गांव था भाई। गुड़गांव के सोना से 17 किलोमीटर दूर पर्वतीय रास्ते से होते हुए हरियाणा राजस्थान मार्ग पर स्थित ताउड़ू नामक ग्राम में स्थित एक प्राचीन किले में विभिन्न अवशेषों से ताउड़ू के इतिहास की जानकारी मिलती है। इस किले के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई है। उस समय ताउड़ू स्थित इस किले को, ठीक है, वहां का क्या बना दिया गया था? थाना भी बना दिया गया था। तो ताउड़ू का किला कहां पर है भाई? गुरुग्राम में है भाई। ठीक है, और गुरुग्राम के सोना से 17 किलोमीटर की दूरी पर क्या स्थित है? ताउड़ू का किला। अब बात करते हैं सोना का किला भाई। ठीक है, सोना का किला, ठीक है, जहां पर गर्म पानी का चश्मा भी पाया जाता है। भरतपुर के राजा जवाहर सिंह के समय में गुरुग्राम के सोना में एक किले का निर्माण करवाया गया था, जो खंडर के रूप में आज भी क्या विद्यमान है भाई। गुरुग्राम में स्थित सोना शहर 18वीं शताब्दी में भाई सोहनसिंह नामक राजा के द्वारा क्या किया गया था? बसाया गया था। तो कोई भी पूछे भाई सोना का किला कहां पर है भाई? सोना का किला है गुरुग्राम सोना में भाई। अब बात करते हैं जींद का किला भाई। ठीक है, ठीक है, जींद का किला भाई। ठीक है, जफरगढ़ 1775 में भाई। ठीक है, जींद के राजा जगपत सिंह ने जींद को जीत कर यहां पर एक विशाल किले का निर्माण करवाया था। और विजयनगर के ये पहले क्या बने थे? राजा बने थे भाई। आज भी इस ऐतिहासिक किले के, ठीक है, जो अवशेष हैं वो क्या है भाई? बहुत दूर से क्या करते हैं? दिखाई देते हैं। तो जींद का किला किसने बनवाया था? 1775 में जगपत सिंह ने बनवाया था भाई। अब बात करते हैं रानी का तालाब, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। रानी का तालाब भी कहां पर है? जींद में भाई। यह तालाब जींद शहर के मध्य स्थित है भाई। बिल्कुल, जींद रियासत के राजा रघुवीर सिंह ने श्री हरि कैलाश मंदिर यानी भूतेश्वर मंदिर का निर्माण, ठीक है, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पे। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया आप लोगों के लिए। हरियाणा का गोल्डन टेम्पल किसको कहेंगे? हरियाणा का गोल्डन टेम्पल, हरियाणा का स्वर्ण मंदिर किसको कहेंगे? ठीक है, रानी के तालाब को। जैसे गोल्डन टेम्पल एक तालाब के बीच में बना हुआ है, वैसे ही जो ये रानी का तालाब है
उसके अंदर भाई एक मंदिर बना हुआ है जिसको कहते हैं भूतेश्वर मंदिर भाई। ठीक है, रघुवीर सिंह ने 1864 से 1880 तक राज किया था और 1867 में, ठीक है, उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। रानी के तालाब के निर्माण की सही तिथि किसी भी किताब में नहीं है। इसके बनाने के पीछे कारण थे कि नानी जो रानी थी स्नान कर लोगों की नजर में आए बिना सीधे महल में जाए और महारानी अपने महल में इस तालाब से में सुरंग के रास्ते नहाने और पूजा करने आती थी। इसी कारण इसे बाद में रानी तालाब भी कहा जाने लगा। इसे शाही परिवार का पुल भी कहा जाता था भाई। तालाब में भगवान शिव का मंदिर भी है भाई, जिसे कैलाश मंदिर या भूतेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का नाम भूतेश्वर मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि यह मंदिर भगवान शिव को क्या है, समर्पित है, जिन्हें यहाँ भूतनाथ कहा जाता है। तो हरियाणा का गोल्डन टेम्पल किसको कहा जाता है भाई, रानी के तालाब को कहा जाता है। क्लास काफी लंबी रहने वाली पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहीं नहीं पढ़ा वो आप मेरे चैनल पर पढ़िए। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ा हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। अब बात करते हैं तोशाम की बारादरी भाई, कहां पर है, भिवानी में भाई। और तोशाम से ही संबंध किसका था, चौधरी बंसीलाल का रहा था भाई। ठीक है, बंसीलाल को हरियाणा का क्या कहा जाता है, युग पुरुष कहा जाता है, हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है, हरियाणा का विकास पुरुष किसको कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल को भाई। भिवानी भिवानी और सोनीपत में क्या सिमिलरिटी, दोनों 22 दिसंबर 1972 को क्या बने थे, ठीक है, जिले बने थे। भिवानी में तोशाम की पहाड़ियों पर यह बारादरी स्थित है। लोक समाज में यह बारादरी पृथ्वीराज चौहान की कचहरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस भवन की विशेषता यह है कि इसमें एक भी चौखट का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें कोई चौखट नहीं है, इसमें 12 द्वार है। इस तरह से स्थापित किए गए हैं कि इनके केंद्रीय कक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति चारों ओर देख सकता है। प्रत्येक कक्ष द्वार 5 मीटर ऊंचा है और इसके चारों ओर बैठने का एक चबूतरा भी बनाया गया है। तो तोशाम की बारादरी कहां पर है, भिवानी में भाई। और इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से भी क्या है, मशहूर है भाई। अब बात करते हैं महम की बावड़ी की। महम भाई, जहां पर ज्ञानी चोर की गुफाएं या महम की बावड़ी, महम का चबूतरा कह ले, महम रोहतक के अंदर है भाई। और महम से प्रेजेंट में एमएलए कौन है, बलराज कुंडू है भाई। तो महम की बावड़ी भाई, जो महम की बावड़ी है इनका निर्माण शाहजहां के काल में किया गया था भाई, शाहजहां के काल में किया गया था। और शाहजहां के काल में किसने भाई, सैदू कलाल, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सैदू कलाल ने इनको क्या किया था, बनवाया था भाई। इस बावड़ी की लंबाई 275 फुट है, चौड़ाई 95 फुट है और इसकी 4 मंजिलें हैं भाई। इसके अंदर जाने के लिए 108 सीढ़ी है और इसके बाद एक चौक आता है और इसके बाद वहां पर क्या है, कुआं है। तो मैम की बावड़ियों को बनवाया था भाई, ठीक है, सैदू कलाल ने भाई। अब बात करते हैं गौकर्ण का तालाब। देखिए आपसे पूछे कर्ण झील कहाँ है, तो कर्ण झील है करनाल में, लेकिन गौकर्ण का जो तालाब है वो कहां पर है, रोहतक में भाई। गौकर्ण का तालाब रोहतक शहर में स्थित है, जिसका निर्माण 1558 ईस्वी में करवाया गया था। सन 2004 और 5 में इस तालाब का नवीनीकरण किया गया। प्राचीन तालाब पर उत्तर में जनाना घाट और पश्चिम और पूर्व में 6 मर्दाना घाट और, ठीक है भाई, पूर्व दिशा में गौओं के लिए क्या बनाया गया है, एक घाट बनाया गया है भाई। तो याद रखना भाई, ठीक है, गौकर्ण का तालाब कहां पर है, रोहतक में भाई। अब बात करते हैं माधोगढ़ के किले की, जो महेंद्रगढ़ में है। महेंद्रगढ़ से 15 किलोमीटर की दूर दूर भाई सतनाली सड़क मार्ग पर अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के बीच सबसे ऊंची चोटी पर माधोगढ़ का ऐतिहासिक किला स्थित है। आपसे कोई पूछे हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, डोसी की पहाड़ियां भाई, डोसी की पहाड़ी भाई। कौन सा गांव है भाई, नारनौल का कुलताजपुर गांव में 652 मीटर ऊंची चोटी क्या स्थित है, जो हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। वैसे अरावली की सबसे ऊंची चोटी है 722 मीटर ऊंची गुरु शिखर भाई। हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची चोटी है कुलताजपुर गांव है भाई, नारनौल में भाई। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है भाई, ठीक है, 1722 मीटर ऊंची, ये माउंट आबू राजस्थान में है भाई। तो अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है माधोगढ़ का किला भाई। यह माधोगढ़ पर्वत की तलहटी में माधोगढ़ नामक एक गांव बसा है भाई। ऐसा माना जाता है इसका निर्माण राजस्थान के सवाई माधोपुर के शासक माधो सिंह ने करवाया था। लगभग भाई 800 वर्ग गज के क्षेत्र में फैले हुए इस किले में 30 कोठियां बनी हुई है भाई। अब बात करते हैं राजा नाहर सिंह की हवेली भाई, ठीक है, राजा नाहर सिंह की हवेली भाई कहां पर, बल्लभगढ़ भाई। बल्लभगढ़ कहां पर है, फरीदाबाद में भाई। यह हवेली बल्लभगढ़ में स्थित है।
दुर्ग प्राचीर के भीतर स्थित इस किले को बनवाने की योजना राजा बल्लू के शासनकाल में बनवाई गई, जिसे उसके पुत्र किशन सिंह ने क्या करवाता, पूरा करवाता। तो नाहर सिंह की जो हवेली है वो कहां पर है भाई, बल्लभगढ़ में भाई। अब बात करते हैं बाग वाला तालाब भाई। बाग वाला तालाब कहां पर है, रेवाड़ी में भाई। कब बना था, 1807 में भाई। किसके द्वारा, राय गुजरमल ने इसका क्या करवाता, निर्माण करवाता। वर्तमान में यह तालाब शुष्क हो चुका है, सूख चुका है भाई। राव तेज सिंह का तालाब भाई, यह रेवाड़ी के पुराने टाउन हॉल में क्या स्थित है। इस कलात्मक तालाब का निर्माण राव तेज सिंह ने 1810 और 1815 के बीच करवाया था भाई। तो बाग वाला तालाब भी कहां पर है, रेवाड़ी में भाई। और राव तेज सिंह का तालाब भी कहां पर है, रेवाड़ी में भाई। अब बात करते हैं बुआ का तालाब, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर है, झज्जर में भाई। और झज्जर की क्या मशहूर है, जजरी भाई। ठीक है, झज्जर की क्या मशहूर है, जजरी भाई। और झज्जर किससे अलग होकर क्या बना था भाई, झज्जर रोहतक से अलग होकर 15 जुलाई 1997 को क्या बना था, जिला बना था भाई। झज्जर में दिल्ली, ठीक है, झज्जर मार्ग पर 300 साल पुराना बुआ का तालाब काफी प्रसिद्ध है। यह जगह दो प्रेमियों के मिलने और बिछुड़ने की दास्तां की गवाह है। इस तालाब में बुआ नाम की एक लड़की के प्रेम को परवान चढ़ते हुए देखा और उसने अपने प्रेमी के विरह की आग में जलते हुए भी इसे देखा भाई। यानी कि यहीं पर उसका जो प्यार था वो परवान चढ़ा, और भाई यहीं पर उसने जो विरह, विरह का मतलब होता है जो दूर हो जाना, उसको देखा भाई। कोई भी पूछे हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां पर है, झज्जर में भाई। झज्जर एक हरियाणा का मात्र ऐसा जिला है जिसके नाम पर एक आरक्षित विधानसभा सीट है भाई। अब बात करते हैं पुंडरिक सरोवर की भाई। पुंडरिक, पुंडरिक कुरुक्षेत्र में। यह सरोवर हरियाणा के पुंडरी नामक कस्बे में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग से आज तक विशाल सरोवर का जल कभी भी क्या नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ। और कोई भी आपसे पूछे ब्रह्म सरोवर भी कहां पर, कुरुक्षेत्र में। ब्रह्म सरोवर को किसने खुदवा था, राजा कुरु ने खुदवा था। किसको, ब्रह्म सरोवर को राजा कुरु ने खुदवा उसका, ठीक है। दोबारा से उसको किसने खुदवा, तो लकरी नामक शासक ने खुदवा था भाई। ठीक है, लकरी नामक न्यायाधीश था, शासक नहीं कहेंगे, लकरी नामक न्यायाधीश था भाई कुरुक्षेत्र का भाई। न्यायाधीश ने कब, 1856 में इसको दोबारा खुदवा। कोई भी पूछे पूछे आप लोगों से, यदि प्रश्न पूछा जाए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का, ठीक है, गठन कब किया गया, तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, कुरुक्षेत्र का जो डेवलपमेंट हुआ उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया था 1968 में भाई। ठीक है, किसने ये बोर्ड बनवा था, गुलजारी लाल नंदा ने। प्रश्न है ब्रह्म सरोवर को पक्का किसने करवा था, ब्रह्म सरोवर को पक्का भी भाई, ठीक है, भारत के पूर्व गृह मंत्री, जब हरियाणा बना उस टाइम भी भारत के गृह मंत्री कौन थे, गुलजारी लाल नंदा ने ब्रह्म सरोवर को क्या करवा था, पक्का करवा था। अब बात करते हैं हरियाणा के किसकी भाई, ताजमहल की। हरियाणा का ताजमहल, जिसको हम क्या कहते हैं, शेख चिल्ली का मकबरा भाई। इसे दारा सिकों ने सूफी संत शेख चिल्ली की याद में बनवाया था। यह मुगल काल की स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। इसकी सुंदरता को देखकर भाई इसे हरियाणा का क्या कहा जाता है, ताजमहल कहा जाता है। तो हरियाणा का ताजमहल कहां पर है भाई, थानेश्वर में भाई। अब बात करते हैं श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र की भाई। ठीक है, तो श्री कृष्ण संग्रहालय कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। इस संग्रहालय, ठीक है, तो जो वर्तमान स्वरूप है वो 1991 में बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र पेवा मार्ग पर ब्रह्म सरोवर और सनहित सरोवर के मध्य काली कमली वाले मैदान में स्थित है। यह मुख्यतः श्री कृष्ण एवं महाभारत के चरित्रों के माध्यम से जनसाधारण को आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण के साथ साथ श्री कृष्ण के आदर्शों के प्रति, ठीक है, लोकर्षण उत्पन्न करता है भाई। तो श्री कृष्ण संग्रहालय कहां पर है, कुरुक्षेत्र में भाई। और ये भी याद रखना कि कल्पना चावला तारामंडल भी कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। अब बात करते हैं हरियाणा में गर्म पानी का चश्मा कहां पर है। हरियाणा में गर्म पानी का चश्मा है सोना में भाई। अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा हरियाणा के गुड़गांव जिले का विख्यात स्थान सोना अपने गर्म जल के स्रोतों के कारण अपनी पहचान दूर दूर तक कायम कर चुका है। यह कहा जाता है इस पानी के अंदर क्या पाया जाता है, गंधक पाया जाता है। और जो लोग इस पानी के अंदर नहाते हैं तो उनके चर्म रोग क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं भाई। अब बात करते हैं काबुली बाग। काबुली बाग भी कहां पर है जी, पानीपत में भाई। देखिए पानीपत के निकट काबुली बाग में एक मस्जिद तथा तालाब बनाया गया है, जो कि बाबर ने अपने पानीपत की प्रथम लड़ाई की विजय की खुशी में बनवा था। यह याद रखना, पानीपत की पहली लड़ाई 1526, दूसरी लड़ाई 1556, तीसरी लड़ाई 1761। और यह ध्यान रखना कि जो तीसरी लड़ाई वो काला अम्ब नामक स्थान पर हुई थी भाई। अपनी परियां रानी मुस्मत काबुली बेगम की याद में इसे बना। भारत में मुगल शिल्प कला की प्रथम इमारत का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था भाई, 1529 में भाई। याद रखना, भारत में मुगल जो शिल्प कला थी उसकी पहली इमारत किसको कहा जाता है, पानीपत के
काबुली बाग को कहा जाता है। तो ये था आज की अपनी क्लास। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।